जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैथ्स जिनचंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये जो सेशन चल रहा है वो हमारा रियल एनालिसिस का चल रहा है। और इसको शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि जो दर्शक, जो व्यूवर्स, ब्लॉग व्यूवर्स से हमारे ब्लॉग्स को देखते हैं तो वे इसको स्किप कर सकते हैं। इसको नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ब्लॉग में डालूंगा तो वो ब्लॉग्स को आप वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए। और जो स्टूडेंट्स हैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के और साथ ही साथ बीटेक मैथमेटिक्स के, बीटेक जो बीटेक कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको ये मैथमेटिक्स का भी ज़रूरत पड़ता है, तो आप सभी उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 24 होने वाला है आज। अभी तक हमने जो है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 23 तक कंप्लीट एक पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट करके रख दिया है। अगर आप वे नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आज लेक्चर नंबर 24 होने वाला है सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल एनालिसिस बुक का नाम है, रियल एनालिसिस बुक का नाम है। वास्तविक संख्याओं का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, यानी कि रियल नंबर्स का। और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और चैप्टर नंबर 1 है। इधर मैं कुछ राइट हैंड साइड में रफ वर्क लिखा हूँ और शुरू में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने रफ वर्क लिख के रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वायरीज रहती है, सर हमको नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट समझ में नहीं आ रही है। तो इसको मैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स को आज बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करूँगा। तो चलिए आप देखिए, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट यानी कि कोई पॉइंट किसी का नेबरहुड होता है ना। आप लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है, बल्कि कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। कोई पॉइंट किसी का नेबरहुड नहीं होता है, याद रखिएगा ये बात को। कोई सेट किसी विशेष पॉइंट का, किसी फिक्स्ड पॉइंट का नेबरहुड होता है। ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट जो है कि स्टेटमेंट है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का नेबरहुड। ठीक है, पढ़ने से तो लग रहा है किसी पॉइंट का नेबरहुड, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग किसी सेट का हम लोग पढ़ेंगे नेबरहुड। तो चलिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं, समझिए कैसे। रफ वर्क क्या है, S3 कोई सेट है, मान लीजिए 1 से लेकर के 4 ओपन इंटरवल में, और यूनियन फिर आपका कर्ली ब्रैकेट 5 से लेकर के 6। जस्ट आप मान लीजिए 5 से लेकर के 6 ये है क्लोज इंटरवल। इस कर्ली ब्रैकेट को आप क्लोज से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 4 है, लेकिन 1 मेरा जो है कि ओपन इंटरवल है, 1 भी ओपन इंटरवल में है और 4 भी ओपन इंटरवल में है। 1 को इंक्लूड नहीं किया गया, 4 को भी इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन 5 को इंक्लूड किया गया है, 6 को इंक्लूड किया गया। आप समझिए बात को। 1 से लेकर के 4 तक का सारा नंबर लेना है इस सेट में, S3 सेट में 1 से लेकर के 4 तक का सारा नंबर आएगा। 1 से लेकर के 4 तक में सारा रियल नंबर आएगा, कुछ भी आप ले सकते हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.111 ले सकते हैं, 1.999 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 3 भी ले सकते हैं, इवन इफ अप 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं 1 से लेकर के 4 के बीच में। बट आप याद रखिए 1 और 4 को छोड़ करके, यानी कि 1 और 4 एक्सक्लूडेड फंक्शन में है। अब आगे देखिए 5 और 6 में 5 आप लीजिएगा और 6 भी आप लीजिएगा, और साथ ही साथ और 5 और 6 के बीच में जितना भी होगा वो सारा आप लीजिएगा 5 और 6 के बीच में। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल दिया हूं 2 का, 2 यहां पर एक 2, तो मैं कह रहा हूं कि 2 जो है किसी का नेबरहुड है। समझिए बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि 2 का कोई ना कोई नेबरहुड है, कोई ना कोई सेट ऐसा मिल जाएगा जो कि 2 का नेबरहुड है।
तो कैसे, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? तो देखिए एक ओपन इंटरवल आई 1.9 से लेकर के 2.3 ले लेते हैं। मैं 2 के लिए बता रहा हूं, देखिए धीरे धीरे समझते जाइए, हौले हौले सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको बस। देखिए किसी भी पॉइंट को अगर नेबरहुड बनना है, सबसे पहले समझ लीजिए, अगर तब उस पॉइंट के लिए एक ओपन इंटरवल आई मिलना चाहिए। जैसे कि 2 को किसी भी सेट का अगर नेबरहुड बनना है, 2 को किसी भी सेट का अगर नेबरहुड बनना है तो उसके लिए एक ओपन इंटरवल आई। आप कहिएगा कि कोई भी पॉइंट तो नेबरहुड नहीं होता है, तो फिर आप अभी बोल रहे थे कि कोई भी पॉइंट नेबरहुड नहीं होता है। थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, समझिए पहले, देखिए पेशेंस रखना चाहिए। देखिए अभी मैं क्या कह रहा हूं कि 2 किसी सेट का नेबरहुड है, 2 किसी सेट का नेबरहुड है, तो मैं क्या करता हूं कि 2 का एक ओपन इंटरवल लूंगा जिसमें 2 कंटेंट रहेगा, मतलब 2 उसके अंदर मिल पाएगा मुझे। तो 2 का एक ओपन इंटरवल मैं बना लेता हूं 2.3 और 1.9 से लेकर के 2.3 ओपन इंटरवल होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो मैं इस 2 का जो है कि एक ओपन इंटरवल आई ले लेता हूं 1.9 से लेकर के 2.3, ठीक है। तो इस 1.9 से लेकर के 2.3 में मेरा 2 मिल जाएगा, मुझे कंफर्म है कि इस 1.9 से लेकर के 2.3 में मेरा जो है कि 2 मिल जाएगा। और ये ओपन इंटरवल आई किसी सेट का सबसेट होना चाहिए, किसी सेट का सबसेट होना चाहिए। तो देखिए ये ओपन इंटरवल आई हमारा S3 सेट का सबसेट भी है, ये ओपन इंटरवल आई मेरा S3 सेट का सबसेट भी है। तो हम कहेंगे कि वो S3 इस 2 का नेबरहुड बन जाएगा, यानी कि देयरफॉर वी कैन से दैट S3 इज नेबरहुड ऑफ 2। तभी हम लोग कहेंगे कि S3 क्या है, नेबरहुड है 2 का। तब S3 क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा 2 का। समझ गए आप बात को? फिर से एक बात समझ लीजिए, अगर कोई S3 सेट ले लेते हैं 1 से लेकर के 4 ओपन इंटरवल, फिर यूनियन 5 से लेकर के 6, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा टाइप का मैं एग्जांपल थोड़ा हार्ड ले लिया हूं, लेकिन मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। S3 में एक क्या ले लेता हूं, एक सेट ले लेता हूं। फिर से एक बात समझिएगा बढ़िया से, S3 में एक क्या ले लेता हूं, सेट ले लेता हूं 1 से लेकर के 4 यूनियन 5 से लेकर के 6। और ये नंबर लाइन पे मैंने शो किया कि ये 1 मेरा ओपन इंटरवल में है, 4 भी मेरा ओपन इंटरवल में है, और 2 जो है मेरा 2 को मैं बताना चाह रहा हूं कि 2 क्या है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट है। तो 2 का मैं एक ओपन इंटरवल लूंगा 1.9 से लेकर के 2.3, या फिर मैं इस यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं 1.9 लिया हूँ तो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे 1 से पहले आप ले सकते हैं 1.3 1.8 ऐसा भी ले सकते हैं, 1.7 भी ले सकते हैं, 2.3 के बाद भी ले सकते हैं, 2.3 के पहले भी ले सकते हैं, 2.1 2.001, ठीक है, 2.001 2 के बाद में मिलेगा, 2 के राइट हैंड साइड में मिलेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे क्या कि किसी भी पॉइंट को अगर, सुनिए बढ़िया से, किसी भी पॉइंट को अगर नेबरहुड बनना है तो वह पॉइंट किसी ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, यानी कि उस पॉइंट का एक ओपन इंटरवल होना चाहिए, और वो ओपन इंटरवल किसी सेट का सबसेट होना चाहिए। तब जाकर के वो सेट उस पॉइंट का, जिसको आप नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कहना चाह रहे हैं, उसका नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट होगा। देखिए जैसा कि मैं यहां पर बता देता हूं कि 2 के लिए एक ओपन इंटरवल मेरा आई मिल रहा है, आई जो कि 1.9 से लेकर के 2.3 है, और ये आई जो है कि सबसेट है S3 का, इसीलिए तो S3 जो है कि 2 का नेबरहुड है, इसीलिए S3 2 का नेबरहुड है। एक एग्जांपल आपने यहां पर समझा, अब एक एग्जांपल यहां पर समझेंगे रफ वर्क में। हालांकि ये 5 और 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आई ओपन इंटरवल है 1.9 से लेकर के 2.3, तो S3 आपका क्या है, अब 1 से लेकर के 4 भी मान लेंगे, तो 1 से लेकर के 4 जो भी ओपन इंटरवल आ रहा है वो 1.9 से लेकर के 2.3 का, 1.9 से लेकर के 2.3 जरूर सबसेट है 1 से लेकर के 4 का, और साथ ही साथ 5 से लेकर के 6 का। अगर 5 से लेकर के 6 का नहीं भी है, चूंकि आप देख सकते हैं 5 से लेकर के 6 का नहीं होगा,
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1.9 से लेकर के 2.3 यानी कि 1.9 और 2.3 को छोड़ करके इसके बीच में जितना भी नंबर आएगा वो सारा का सारा इस ओपन इंटरवल 1 से लेकर के 4 का सबसेट हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो इसका सबसेट होगा, लेकिन ये वाला पोर्शन इसका सबसेट नहीं होगा। इसीलिए 5 और 6 को हम लोग हटा भी दे ये वाला पोर्शन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 2 है इसका एक ओपन इंटरवल I मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है 1.9 से लेकर के 2.3। ये 2 इस ओपन इंटरवल I का मेंबर है, ये 2 इस ओपन इंटरवल I का मेंबर है, और ये ओपन इंटरवल I जो है कि S3 का सबसेट है। इसीलिए S3 जो है कि नेबरहुड है 2 पॉइंट का, इसीलिए S3 इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2। मतलब S3 सेट जो है कि नेबरहुड है 2 का, S3 क्या है, नेबरहुड है 2 का। समझ रहे ना, ये बात है। 2 नहीं है S3 का नेबरहुड, 2 नहीं है S3 का नेबरहुड, लेकिन S3 है 2 का नेबरहुड। इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब चलिए रफ वर्क में समझते हैं कुछ एग्जांपल्स और। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि a बराबर, जैसे कि मैं ले लिया हूं 2, यहां पर a बराबर 2, तो ये नेबरहुड है, पता करना है भाई, ये नेबरहुड है, पता करना है। तो 1 से लेकर के 4 मैं एक क्लोज इंटरवल लेता हूं, 1 से लेकर के 4 एक सेट लेता हूं जो कि सबसेट है रियल नंबर का। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आप सेट ले लीजिए, वो जरूर रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रियल एनालिसिस। और जो भी आप नंबर लेंगे तो वो दायरा आपका रियल नंबर का ही होगा। यानी कि 1 से लेकर के 4 या 1 से लेकर के 2, या आप -∞ से लेकर के कुछ भी ले सकते हैं। तो एक बात बताइए, -∞ से लेकर के +∞ के बीच में जो भी नंबर होता है वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। और आप इसी के बीच में कुछ भी लीजिएगा, इसी के बीच से कुछ भी सेट बनाइएगा, तो वो सेट जो है रियल नंबर का ही होगा। और वो रियल नंबर का जब होगा तो वो बड़े रियल नंबर यानी कि -∞ से लेकर के +∞ का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो भी आप जो है कि रियल नंबर लेंगे वो बड़े वाले रियल नंबर का, या जो भी आप सेट लेंगे वो रियल नंबर का सबसेट बन जाएगा बस। और रियल नंबर होता क्या है, -∞ से +∞ के बीच का होता है, याद रखिएगा। अब लेट a बराबर 2 है, मान लेते हैं कि मैंने माना कि a बराबर मैंने 2 ले लिया, और a जो बराबर 2 है उसका एक ओपन इंटरवल 1.9 से लेकर के 2.3 यहां पर भी मिल रहा है। आप कहिएगा यहां पर भी आपने 1.9 लिया है, 2.3 लिया, क्या माजरा चल रहा है। आप बढ़ा लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, 1.91 बढ़ा लीजिए, 2.301 लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1.9 से लेकर के 2.301 ले लीजिए, 2.300000002 ले लीजिए, 00003 ले लीजिए, 2.311 कुछ भी। अब या फिर आप कह रहे होंगे कि 2.3 लिया तो 2.9 ले लीजिए, आप 3.1 ले लीजिए, आप 4 पॉइंट से नहीं बढ़ सकते, 4 से बढ़ नहीं सकते हैं। आप बोलिए 4 से क्यों नहीं बढ़ सकते, तो मैंने क्या कहा, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करने के लिए उस पॉइंट को किसी ओपन इंटरवल का मेंबर होना चाहिए, और वो ओपन इंटरवल किसी सेट का सबसेट होना चाहिए, तब जाकर के वो जो सेट है उस गिवन पॉइंट का नेबरहुड होगा। इसका मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि वो सेट जो है होगा वो गिवन पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा, जिसको आप नेबरहुड कहना चाह रहे हैं, जिसका आप नेबरहुड निकालना चाह रहे हैं। यानी कि 2 का आप नेबरहुड निकालना चाह रहे हैं, तो आप 2 को नेबरहुड कहना चाह रहे हैं, तो आप तभी कह पाइएगा जब a का कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जिसमें a कंटेंट हो, मतलब a उसके अंदर में मिले। यानी कि a का ओपन इंटरवल कुछ भी हो सकता है, जैसे 1.91 2.3, मतलब a से थोड़ा सा बाएं और a से थोड़ा सा दाएं, a से थोड़ा सा बाएं और a से थोड़ा सा दाएं। a का वैल्यू 2 है तो 2 से थोड़ा सा बाएं क्या हो जाएगा 1.9, और दाएं क्या हो जाएगा 2.3 या 3.1। तो ये जो ओपन इंटरवल है इसी में मेरा 2 कंटेंट है, यानी कि 2 का ओपन इंटरवल मुझे मिल गया। और यह ओपन इंटरवल
जिस सेट कोई भी एक सेट का जो है कि सबसेट होना चाहिए, कोई भी एक सेट का सबसेट होना चाहिए जो कि आपका गिवन है। जिस सेट को आप कहना चाह रहे हैं कि ये सेट, ये जो मेरा सेट है वो इस पॉइंट 2 का नेबरहुड है, तो उसी सेट का उस ओपन इंटरवल को सबसेट होना पड़ेगा। यानी कि ये 2 का ओपन इंटरवल 1.9 से लेकर के 2.30 है, तो इस ओपन इंटरवल को हम I मान लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा 2 मेरा ओपन इंटरवल I में कंटेंट है, 2 बिलोंग्स टू I, मतलब 2 बिलोंग करता है I में, और I जो है कि 1 से लेकर के 4 जो क्लोज इंटरवल है उसको हम सेट S माने, और ये I ओपन इंटरवल इस सेट S का सबसेट है। इसीलिए देयरफॉर S इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2। फिर से बोलिए, देयरफॉर S इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2। समझ गए ना? देखिए अब इतना क्लियर हो गया। मेरा 1 से लेकर के 4 ये क्लोज इंटरवल है ना S, और S डैश क्या है? S डैश मैं मान लेता हूं जस्ट कि 1 से लेकर के 4 है, और ये मेरा ओपन इंटरवल, जस्ट मैं मान लेता हूं 1 से लेकर के 4 ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। I बराबर 1.9 से लेकर के 2.3 है हमारा, और 2 मेरा बिलोंग करता I में, और I जो सबसेट ऑफ S, देयरफॉर S इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2, ठीक है। लेकिन ये कहां से आप लाए जी S डैश? ये तो देखिए इसका मैं यहां पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। S डैश मैं कोई एक जस्ट सेट मान लेता हूं। S डैश यहां पर दिख रहा होगा आपको 1 से लेकर के 4 ओपन इंटरवल, तो 1 से लेकर के 4, और इसमें जस्ट मैं एक पॉइंट 2 को रेंडमली उठा लेता हूं, और मैं कहता हूं कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 देख रहे हैं ना, ये सेट S का नेबरहुड है, ये नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट बनेगा, वो सेट S का नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? तो ये जो 2 है, ये 2 1.9 से लेकर के, फिर आप 1.9 से लेकर के 2.3, तो आप कुछ दूसरा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 आप 1.1 से लेकर के 2.4 ले लीजिए, तो भी 2 जो है कि 2 का एक I जो है कि ओपन इंटरवल मिल रहा है, यानी कि 2 बिलोंग्स टू I, 2 जरूर बिलोंग करता I में, तब तो भी तो 2 मेरा बिलोंग करेगा I में, क्योंकि I मेरा क्या है यहाँ पर 1.9 से लेकर के 2.3, मतलब 2 बिलोंग करता I में, और I इज सबसेट ऑफ 1 से लेकर के 4, ठीक है। 1 से लेकर के 4 हर बार देखिए क्लोज हो रहा था, लेकिन इस बार जो सेट बन रहा है, जिस सेट का 2 जो है कि नेबरहुड है, वो सेट भी अब जो है कि ओपन में हो गया, ओपन इंटरवल में। तो यानी कि 2 बिलोंग करता I में, और I जो है कि सबसेट I इज ए सबसेट ऑफ 1,4, देयरफॉर 1,4 इज ए नेबरहुड ऑफ ए 2। तो 1,4 क्या है? 1,4 एक नया सेट है, उस सेट को हम S डैश मान लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर S डैश माने हुए थे। कहाँ गया? यहाँ पर। तो 2 बिलोंग्स टू I एंड I इज ए सबसेट ऑफ S डैश। तो इसका मतलब देयरफॉर S डैश इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2। S डैश इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2, यानी कि कोई सेट जो है कि नेबरहुड होता है किसी पॉइंट का, यानी कि कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट मैं टेक किया था कि 2 इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, 2 इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, है ना, ऐसा मैं बोल रहा था, बट ये सही नहीं है। सही क्या है? कोई भी सेट जो है कि किसी विशेष पॉइंट का नेबरहुड होता है, किसी विशेष पॉइंट का नेबरहुड होता है, यानी कि 2 बिलोंग करता है अगर I पर, और I कोई एक ओपन इंटरवल उस पर वो मिलता है, 2 बिलोंग करेगा उसमें, उस I में, और वो I सबसेट होगा किसी सेट का, तब वह सेट उस पॉइंट का, उस पॉइंट 2 का या उस पॉइंट A का, अब 2 की जगह पर रेंडमली A मान सकते हैं, है ना, जस्ट जनरली, तो उस पॉइंट 2 का वह नेबरहुड कहलाता है। तो हम लोग कहेंगे कि S डैश इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2। फिर समझिए, देन हम लोग कहेंगे अगर 2 बिलोंग करता है किसी I इंटरवल में, और वो I इंटरवल सबसेट होता है S डैश का, तब हम लोग कहेंगे कि S डैश इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2। ये समझ रहे हैं ना? तो चलिए, आशा है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, और मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का जनरली ये समझाने के लिए मैं आपको बताया, और मेन जो है यही है आपका एग्जाम में आपको लिखने के लिए आएगा। राइट द डेफिनेशन ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। डेफिनेशन: ए सेट S इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर।
देखिए कोई भी सेट अगर आप लीजिएगा तो वो सबसेट होगा रियल नंबर का। रियल नंबर समझ गए ना, कोई भी आप सेट ले लीजिए 1 से लेकर के 4 है ना, 2 से लेकर के 3, 4 से लेकर के 5, कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी जो आपको लेने का मन है वो ले लीजिए, ठीक है। और ये सबसेट होगा जानते हैं रियल नंबर का। अब बोलिए कैसे कैसे, क्योंकि रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है। और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारा का सारा 1 से लेकर के 4 आ जाएगा, 2 से लेकर के 3 आ जाएगा, कुछ भी आप जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं एज योर विश, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो सारा का सारा जो है कि सबसेट बन जाएगा रियल नंबर का। इसीलिए मैं लिखा हूं ए सेट, आप एक सेट लीजिए एस और वो सबसेट होना चाहिए आर का, जो कि होगा इज कॉल्ड दी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। तो मतलब सेट एस को क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे पॉइंट ए का। कब, इफ देयर एग्जिस्ट, तब जरूर, समझिएगा बात को, यहां पर देखिए बहुत अच्छा लैंग्वेज दिया हुआ है ना। एस सेट को हम लोग नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए कहेंगे, मतलब ए पॉइंट का सेट ए पॉइंट का सेट एस नेबरहुड कहलाएगा। फिर से सेट एस, देखिए यहां पर समझिएगा, सेट एस नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट का, तो पॉइंट ए का। सेट एस नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कहलाएगा, कौन सा पॉइंट का, पॉइंट ए का। मतलब सेट एस जो है कि नेबरहुड कहलाएगा पॉइंट ए का। कब, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ कंडीशन, इफ, अगर सेट एस, देखिए अगर सेट एस पॉइंट ए का नेबरहुड है, समझिए अगर सेट एस पॉइंट ए का नेबरहुड है, इफ देयर एग्जिस्ट, तब जरूर, इसका मतलब क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट का मतलब तब जरूर एग्जिस्ट करेगा, तब जरूर अस्तित्व में आएगा, एन ओपन इंटरवल आई कंटेनिंग ए, यानी कि एक ऐसा ओपन इंटरवल आई आएगा जो पॉइंट ए को कंटेन करेगा अपने अंदर, यानी कि अपने अंदर समा के रखेगा। एंड कंटेन इन एस, और साथ ही साथ वो आई जो है कि सबसेट होगा एस का, यानी कि कंटेन इन एस, मतलब वो आई जो है कि एस में कंटेंट रहेगा, यानी कि एस उस आई को कंटेन करेगा। दैट इज ए बिलोंग करेगा आई में और आई इज ए सबसेट ऑफ एस। देन वी कैन से दैट सेट एस इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट एस इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। व्हाई वी कैन से दैट एस इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, बिकॉज set S is a subset of R, that is real number, and set S is called neighborhood of a point A, यानी कि set S रियल नंबर R का सबसेट होगा सबसे पहले, और सेट S को हम लोग नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट A कहेंगे। मतलब सेट S को क्या कहेंगे, पॉइंट A का नेबरहुड कहेंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट S रियल नंबर का सेट है, सॉरी सेट S रियल नंबर का सबसेट है, और सेट S जो है कि पॉइंट A का नेबरहुड है। तो इफ, तब जरूर, है ना, यदि जरूर एग्जिस्ट करेगा, तब जरूर एग्जिस्ट करेगा या फिर अस्तित्व में आएगा एन ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल आई, एक ओपन इंटरवल आई जरूर अस्तित्व में आएगा, और कंटेनिंग ए, और जो कि वो ओपन इंटरवल आई जो है कि ए पॉइंट को अपने अंदर समाएगा, अपने अंदर कंटेंट करेगा, और साथ ही साथ वो आई पॉइंट, आई जो सेट बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा आई, वो कंटेंट रहेगा इन एस में, मतलब आई जो है कि एस के अंदर घुसा हुआ रहेगा। यानी एक बार और समझ लीजिए बात को यहाँ पर, है ना, ये समझ लीजिए, है ना, यानी कि उसको मैं वहाँ पर थोड़ा सा बता दूंगा, है ना, इसी को डिटेल में फिगर के माध्यम से। तो आई तब क्या होगा, सबसेट होगा सेट एस का, तब जाकर के एस को क्या कहेंगे, ए पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बताता हूँ कुछ। देखिए सबसे पहले बात क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए एक पॉइंट ए है,
एक पॉइंट ए है, तो एक पॉइंट ए जो है कि आई इंटरवल का सबसेट है, सॉरी एक पॉइंट ए है जो आई इंटरवल में मिलेगा, है ना, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर देखिए ए से थोड़ा सा बाएं और ए से थोड़ा सा दाएं, तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये आई इंटरवल हो गया, ये आई इंटरवल हो गया। यानी कि ये जो ए है उस वह जो है, ये जो ए है वो इस आई इंटरवल में, इस आई ओपन इंटरवल में मिल रहा है। यानी कि ए जो है कि आई इंटरवल का मेंबर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आई, है ना। तो इसका मतलब ए जो है कि इस आई इंटरवल का मेंबर है ना, मिल रहा है। और ए से इस ओपन इंटरवल से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा और बाएं, और इस ओपन इंटरवल के एंड पॉइंट यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट से थोड़ा सा और राइट में, ठीक है। और राइट में मैं कुछ भी एक पॉइंट मान सकता हूं, तो यहां से लेकर के यहां तक का हम लोग जो है कि एस मान लेते हैं, एक एस सेट मान लेते हैं, यहां से लेकर के इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक का। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ए पॉइंट इस आई इंटरवल का मेंबर है, और ये आई इंटरवल जो है कि आई इंटरवल कोई सेट है, आई इंटरवल यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो आई इंटरवल सेट एस का सबसेट है। आप देख सकते हैं आई इंटरवल सेट एस का क्या है, सबसेट है, सेट एस का सेट सबसेट है। इसीलिए सेट एस इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट, यानी कि सेट एस क्या हो जाएगा, पॉइंट ए का नेबरहुड बन जाएगा। समझ गए। तो वही चीज मैं यहां पर भी लिखा हूं कि 2 बिलोंग कर रहा है में, 2 जो है कि मतलब आई सेट में, आई ओपन इंटरवल में 2 कंटेंट है, उसके अंदर मिल रहा है। 2 जो है कि आई का मेंबर है, आई इंटरवल का मेंबर है, और ये जो आई इंटरवल है वो सबसेट है 1 से लेकर के 4 सेट का। यानी कि 1 से लेकर के 4 क्या था, तो एस डैश था, हमने ऊपर में माना था। पीछे में आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा। 1 से लेकर के 4 इंटरवल को हम लोग एस डैश माने थे। तो 2 बिलोंग कर रहा है में, और आई इज ए सबसेट ऑफ एस डैश, इसीलिए एस डैश इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 2, है ना। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं आया है, कहीं पर प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट कीजिए, हम अपना नंबर भी दे देंगे। आप हमसे पर्सनली 10 से 15 मिनट टॉक भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। जो दिक्कत होगा हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो चलिए, जोहार आप सभी का, है ना। फिर से एक बार आप सभी हमारे वीडियो को इतने देर तक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।